सकते हैं किस तरीके से माँ का जो है रो रो के बुरा हाल है। एक तरफा आशिक जिनके सर पर खून सवार हो जाता है। उसने बोला मेरी नहीं होएगी, मैं किसी की नहीं होने दूंगा। उन्होंने गोली लगा ली और उसको मार दिए माते मेरे बच्चे को दे दो। आशी वो आर्यन के एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने मिलने के लिए बुलाया। 30 सेकंड के अंदर आर्यन आ गया और आर्यन ने आके अभी 3 महीने पहले यहाँ खड़े होके धमकी देके गई थी। बचा लो, दरिंदे से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। आज कोई बता के क्यों नहीं गई, आज तो बता देती। हम आर्यन को भी नहीं चाहते आर्यन हमें मिले, हम आर्यन का खून चाहते हैं। किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ आर्यन ने सुम्बुल को घर से बाहर बुलवाया और घर आते ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत को। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्यार में अक्सर इंसान कुछ भी कर जाता है, लेकिन एक तरफा आशिक जिनके सर पर खून सवार हो जाता है, आजकल वो लड़कियों की जान तक लेने पे उतर आए हैं। एक मामला सामने आ रहा है राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से, जहां एक तरफा प्यार ने एक 15 साल की लड़की की जान ले ली। देखिए, सुम्बुल नाम है लड़की का और आर्यन नाम है लड़के का। शायद हो सकता है कि वो नॉर्मल दोस्त हो, उनके बीच दोस्ती हो, लेकिन आर्यन के सर पर सुम्बुल के लिए प्यार सवार था और वो प्यार इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया कि सुम्बुल की उसने जान ले ली। बताया जा रहा है सुम्बुल को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, राह चलते उसको परेशान किया जाता था और मौका देखकर पूरी प्लानिंग के साथ सुम्बुल को घर से बुलाया और लड़की का पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। 4 से 5 राउंड फायरिंग लड़की के चेहरे पर की गई और सुम्बुल की जान ले ली गई। वो एक ही बात कहता था कि मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं, ऐसी बात कहकर उसने सुम्बुल की हत्या कर दी। देखिए, उसके अपने लफ्ज़ थे जब उसने सुम्बुल की जान ली। अब उस वक्त जो है सुम्बुल के साथ सुम्बुल की पक्की सहेली प्राची भी मौजूद थी और आशी नाम जो सामने आ रहा है, जिसने पूरी प्लानिंग के साथ सुम्बुल को घर से बुलाया और जब ये पूरी वारदात हुई तो वो खुद वहाँ पे पहुँची ही नहीं। अब परिवार का इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है, ये परिवार से जुड़ेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सुम्बुल की माँ जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ का जो है रो रो के बुरा हाल है। आप साफ तौर पे देखें, इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी बेटी मेरे बच्चे मुझे ला दो, मेरे बच्चे को मुझे दे दो। मैम, आपको सुम्बुल ने कभी बताया था कि आर्यन ऐसे परेशान कर रहा है? नहीं बताया, कभी नहीं बताया, कुछ नहीं बताते। मुझे बताती तो मैं करती, तो कभी मुझे कुछ नहीं कहा। वो डरा के रख रहा था सुम्बुल। डराया, कल स्कूल भी जाएगा आ रही थी, धमकी दी उसको। परसों भी उसको पकड़ के मारा उसने, इसने बुलाया इसको, गई थी साथ में। थे उसके, क्या नाम है? प्राची। आप साथ गई थी घर से, क्या हुआ था उस वक्त? हम डेली जाते थे चाउमीन खाने, तो हम कल भी जा रहे थे। तो एक लड़की थी आशी, वो आर्यन के एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने मिलने के लिए बुलाया। आर्यन की एक्स गर्लफ्रेंड? वो काफी टाइम पहले की बात थी, हम काफी टाइम से मिले नहीं थे। उससे मैंने बोला मेरे घर आ जा, मैं बाहर नहीं आऊंगी, तू घर आ जा, घर आ जा। वो मेरे घर नहीं आई, कह रही आ जाओ महाजन पर आ जाओ। लेकिन उसके घर के पास सीताराम की दुकान पड़ती है जहाँ हम चाउमीन खाते हैं। उनने हमें वहाँ नहीं बुलाया, उनने हमें वहाँ बुलाया महाजन पर। महाजन पर बुला के आशी बोल रही है मैं आ गई हूँ, आ जाओ। आशी वहाँ नहीं आई। जैसे हम वहाँ पहुंचे 30 सेकंड के अंदर आर्यन आ गया और आर्यन ने आके 2 सेकंड भी वो रुका नहीं, उसने गोलियां मार दी। उसने आके गोलियां मार दी। कोई बातचीत हुई? आप पास ही में खड़ी? उसने जाके कुछ बोला, थोड़ी दूर थी, इतनी दूर, वो आप दूरी खुशुर पुशुर करने लगा इतनी दूरी पे। फिर उसके बाद वो मैंने बोला चल घर पे, हमारा एरिया है, सब देख लेंगे पापा वापा। उनने बोला चल रही हूँ। हम जब खड़े होने लगे उसने बोला मेरी नहीं होएगी, मैं किसी की नहीं होने दूंगा। उनने गोली लगा ली और उसको मार दी, माते मार दी, मेरी बहन के मार दी, तो हमने तो गोली मार दी, मार दी। छोटी सी है मेरी बहन, छोटी सी है 15 साल की, उसको टॉर्चर करता था। इतना समझाया मत जा उसके पीछे, मत जा। वो समझ गई थी, लेकिन वो मारता गया, मारता था उसको, गाली देता था, फिर गोली मार दी, यहाँ पे मार दी मेरी बहन को। फिर मैं आगे आ गई, मैंने धक्का वक्का दिया, मैं हटा रहा, मुझे हटा रहा। फिर मैं उसके आ गई, मैंने बोला हट जा रही है, मुझे मार दे, इसको छोड़ दे। वो भाग गई डॉक्टर की दुकान के अंदर क्लिनिक में,
वहाँ जाके भी उसने मार दी, यहाँ पे गोलियां मार दी, क्लिनिक में भी जाती वहाँ पे फिर सर में मार दी, वो गिर के मर गई थी। में लोग थे? हाँ, डॉक्टर वोक्टर कोई भी, सारे आदमी खड़े थे, किसी ने हमारा साथ नहीं, चिल्ला रहे थे तमाम मेरी मदद कर दो, हमें बचा लो दरिंदे से, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। सब देख रहे थे, सब देख रहे थे, सब देख रहे थे, किसी ने साथ नहीं दिया। कल भी पुलिस वालों ने इतनी देर बिठा के रखा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी सुम्बुल नहीं मिली, हम आर्यन को भी नहीं चाहते आर्यन हमें मिले, हम आर्यन का खून चाहते हैं, वो मर जाए। हम कुछ खुशी भी मिली हुई है उसके आशी का सारा सपोर्ट है। और एक पायल नाम की लेडीज है जिन्होंने इसे हथियार दिए हैं। ये मारने के बाद एक लड़के की स्कूटी छीन के पायल के पास भी आया है, पायल से भी इसने पैसे लिए हैं, उसके बाद ये भाग गया। पत्रकार की बीवी है, पत्रकार का मर्डर हो गया था पहले, उस चक्कर में ये सारे अब छोटे छोटे बच्चों का मर्डर करते हैं। लक्की नाम का लड़का था, उसको भी मार दिया। सुम्बुल को ये बहुत पहले से परेशान करता था, ये बात आपको पता था? हाँ, मुझे पता थी। तो हाँ, वो बीच में बंद कर देती थी उससे बात करना। फिर आर्यन ने इतना उसे टॉर्चर करा और सुम्बुल ने मेरे से ही बात करना बंद कर दी थी। 15-20 दिन तक हमसे बात बंद करती थी, बिल्कुल मेरी उसकी बात नहीं होती। फिर मुझे पता चला मार रहा है उसको। मैं आप उसके दोस्त हैं, आप ये जो कह रहे हैं कि कोई दोनों का अफेयर चल रहा था, ऐसा था? उसके पीछे पड़ा था, टॉर्चर करके उससे बोल रहा कि कर बात, उसने तो कर ली बात। ये आधे 1 साल से साथ में थे दोनों ये, लेकिन डबल डेट कर रहा था आशी के साथ भी उसको। फिर उसने छोड़ दिया था, फिर उसको टॉर्चर। सुम्बुल जो है इससे अलग हो चुकी थी, उसके बाद ये ज्यादा गुस्से में आ गया था। 4-5 दिन से उसने बिल्कुल बंद कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था उसने। उसके बाद ये ऐसे कर गया। देखें यहाँ पे माँ की हालत, आप देखें कितना ज्यादा जो है, आप देख सकते हैं माँ बेहोश हो चुकी है। उनकी मतलब इतना ज्यादा परिवार के ऊपर जो है ये दुखों का पहाड़ टूटा है, आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे बच्चे ला दो सुम्बुल, ला दो कोई जाओ। अरे मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा मेरी तो बड़ी सी। 1 आधे घंटे हम घूमते थे, उसमें भी उसे मारता था। आर्यन की माँ बहन सब उसका साथ देती थी। उसने आर्यन की मम्मी को भी बोला कि उसमें मेरे को मारता है आंटी, इसे समझा लो। कह रही है हाँ समझा लो, उसे कभी नहीं समझाया। आर्यन की माँ भी बराबर साथ देती गई। सारे लड़के तमाशा देखते थे, मारता था तो कोई साथ नहीं देता था। मार दिया। इंसाफ को लेके क्या मांग? मेरे बच्चे को मार दिया, मुझे खून के बदले खून चाहिए, मुझे चाहिए। इसलिए मेरी बच्ची को धोखे से मारा, मेरी बच्ची को बाहर बुला के मारा। वो तो स्कूल से आके आज घर में से निकली भी नहीं थी, खा के खाना सो गई थी। उठी, मैंने क्या आलू की कचौरी बनाऊंगे, बना लो मम्मी, वही खाऊंगी। मैं तू आलू छील, मैं आटा मल रही हूँ। इतने मुड़ के देखो, इसकी पता नहीं मैसेज आया क्या आया, वो चली गई। शोर मच रहा, मैं सोची जीने में से कोई गिर गया। रोज आती थी, खाला हम जा रहे मोमो चाउमीन, आज कोई बता के क्यों नहीं गई? आज तो बता देती, बता के क्यों नहीं गई? घर में आके लेके जाती थी, आज तो फोन करके ही बुला लिया उसे। कि नहीं गई था? कुछ नहीं बता के गई, गायब हो गई एकदम। मैं पीछे मुड़ गया, देखा मैं कह रही सुम्बुल कहाँ गई? आलू छीलने को गया। मेरी बड़ी वाली बेटी बोली मम्मी वो तो चली गई। मैं कहा चल मैं अपना बना लूंगी, आ जाएगी। प्राची से मिलने गई होगी, प्राची ऑफिस से आई होगी, प्राची के घर गई होगी, इसी के घर जाती थी और कहीं नहीं जाती थी। वो कहती थी प्राची के घर, कहाँ गई थी? प्राची के घर, प्राची के घर। मैं कहीं नहीं जाती हूँ मम्मी, मैं प्राची के घर जाती हूँ। सुबह भी स्कूल गई है, बड़ी जल्दी तैयार हो गई तू। अम्मी मैं हो गई हूँ, तुम मुझे नहीं उठाया तूने, नहीं तुम इस नंबर को तैयार कर दो। मैं रिक्शा से, आज तो रिक्शा से भी नहीं गई, पैदल गई इधर से।
कभी ऐसा पता था या कभी आपने ऐसा देखा हो कि सुम्बुल की बात होती हुआ है? एक बार मैं उसकी माँ से शिकायत करने गई थी, उसकी माँ चढ़ाई करने आई थी मेरे घर से। पायल नाम की लेडीज मेरे घर पे धमकी दे के गई कि पूरे खानदान को मरवा दूंगी तूने अगर आर्यन को कुछ गया। मैंने कंप्लेंट नहीं करी, मैंने अपने बच्चे को समझा लिया। पुलिस कुछ कर रही है मैम? पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस ने उस लड़की को भी छोड़ दिया जिसे पकड़े तो उसे भी पैसा खा के छोड़ दिया। आशी नाम की कौन लड़की है उसको भी छोड़ दिया। उसकी गर्लफ्रेंड है उस लड़के की, आर्यन की, आशी नाम की लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। उसको भी टॉर्चर करके गया, उसको बुला सुम्बुल को नहीं तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। उसकी वीडियो थी, वो लड़की कह रही है मुझे धमकी दे रहा था, कह रहा था सुम्बुल को घर में से निकाल के ला। वो डर के वजह से 8 दिन से स्कूल भी नहीं जा रही थी, मगर मुझे नहीं बताया। मुझसे ये नहीं कहा, मुझसे ये कहती थी उठ जा सुम्बुल स्कूल जाएगी। उठती नहीं थी, मगर मुझसे कुछ नहीं कहा। इससे कहती थी मम्मी को मत बताइए, मम्मी वहाँ पहुँच जाएगी उसके घर। मम्मी में बच्चों की बात छुपाना भी भारी पड़ गया इस इन्होंने छुपा ली, आज छुपी गई मेरी बच्ची। देखिए मेरी मौजूदगी जो है इस वक्त के महाजन क्लिनिक के बाहर है। अगर अभी आप ये क्लिनिक देखेंगे तो देखिए बताया जा रहा है लड़की अपनी जान बचाने के लिए इस क्लिनिक में भागती हुई आती है। शायद वो एक उम्मीद के साथ यहाँ पे पहुँचती है कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन आर्यन जो है वो इतना ज़्यादा गुस्साया हुआ था कि उसने इस क्लिनिक के पास आकर भी लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अभी आप देखिए पुलिस ने मार्किंग की हुई है, यहाँ पे देखिए चारों तरफ जो है ये मार्किंग की गई है और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि यहीं पे लड़की ने दम तोड़ दिया था। आप देखें कि कितना ज़्यादा जो है ये पूरा खौफनाक यहाँ से नज़ारा सामने आया कि किस तरीके से यहाँ पे कल शाम फायरिंग होती है। साथ ही साथ देखिए के महाजन क्लिनिक, अभी आपको ये बंद नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहीं पे पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। पास में आप देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जो है आर्यन की तलाश कर रही है। लेकिन अभी तक आर्यन फरार है, अभी तक जो है आर्यन की गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं, देखिए के महाजन इसीलिए इतनी ज़्यादा सुर्खियों में रहा क्योंकि बताया जा रहा है लड़की जब मार्केट से वापस लौट रही थी अपनी सहेली के साथ तो वो ठीक इस क्लिनिक के अंदर आ घुसती है एक उम्मीद से कि शायद उसकी जान बच जाए, लेकिन नहीं, उसकी जान नहीं बची। उसकी मौके पर ही जो है देखिए मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी उसको जो है जगजीवन अस्पताल में लेके जाया जाता है जहाँ पे कहीं ना कहीं उसके बचने की एक उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन लड़की की मौत हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरें जो है वो साफ तौर पे बयां कर रही हैं कि ये हमला जो लड़की के ऊपर किया गया ये कितना ज़्यादा खौफनाक हमला था। देखिए पूरे इलाके में, पूरे जहांगीरपुर इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है कि किस तरीके से लगातार फायरिंग हो रही है, मर्डर किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक 20 साल का वो लड़का, देखिए आर्यन की उम्र महज 20 साल थी और जो लड़की है सुम्बुल उसकी उम्र महज 15 साल थी। 20 साल की उम्र में आर्यन इस तरीके से तमंचे लेकर घूम रहा है और सरेआम अपनी ही गर्लफ्रेंड के ऊपर फायरिंग कर देता है। कि कुछ सूत्रधार है ना, वो पायल है। पायल 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 इधर रहती है जिसने कट्टा दिया था मारने के लिए। आर्यन की कोई रिश्तेदार है वो? आर्यन की पड़ोसन है। आर्यन क्या काम करता था वहाँ? लड़कियों को, नई नई लड़कियों को लेके जाता था, भाभी बना रखा था उसने। वहाँ नई नई लड़कियों को लेके जाता था पायल के घर, उसके घर। पायल का मकान सील होना चाहिए। वो छोटे छोटे 14 साल के लड़कों को बिगाड़ रही है, इतने बड़े लड़कों को। जो भी है पायल का घर सील होना चाहिए। अभी 6 महीने पहले उसके खुद के आदमी का मर्डर हो गया था, उसी के पीछे, पायल के पीछे खुद के आदमी का मर्डर हो गया था। वो आर्यन की पड़ोसन है, पड़ोसन है, उसको शे देती है। हाँ, से देती है। सामान उसी के घर में, वो सामान निकाल के देती है पायल, सामान निकाल के देती है पायल। अभी 3 महीने पहले यहाँ खड़े होके धमकी दे के गई थी कि ना मैं, तू अपनी लड़की को बचा सकती है तो बचा, मैं ना इसके गोली लगवाऊंगी।
2-3 महीने पहले 3 महीने पहले रमजानों की बात है। गली में सबसे पूछ लो, आई थी ना, फायरिंग भी करी थी ना उसने। गली में वो लड़का फायरिंग करके गया था यहाँ। 3 महीने पहले धमकी दी है उसने। कंप्लेन आप लोगों ने की 3 महीने पहले कि भाई खतरा है हमारी बेटी? नहीं, हम घर गए थे उसके, हम घर गए, बोल बाल के आगे मामला ठंडा होगा क्योंकि ईद का टाइम था। हम नहीं चाहते थे कि पंगा आगे बढ़े, ठीक है, बात होगी ठंडी। फिर हमें नहीं पता कि इतनी बड़ी फिल्म फिर रच लेगी ये, इतनी बड़ी फिल्म हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रही है ये, ठीक है। इसने ना मौके से फायदा उठाया है। इसने आर्यन को सामान दिया है मारने के लिए। आर्यन को जो सामान दिया है ना, इसने ही दिया है। ये आर्यन और सुम्बुल दोनों फ्रेंड थे, कुछ इनका रिश्ता था क्या? कोई रिश्ता नहीं था। 14 साल की थी वो, 22 साल का घोड़ा बालिग था। सुम्बुल नाबालिग थी। आते जाते टॉर्चर करता था, उसको पकड़ता था, मारता था। वो लड़की से ज्यादा फ्रेंक थी। वो प्राची जो बेटी है उससे बोलने के लिए मना करता था कि तू इससे मत बोला कर, इससे मत बोला कर, सहेली है बचपन की, इससे मत बोला कर, तू मुझसे बोल या प्राची से बात कर। तो ये उसने कहा कि मैंने तेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया तुझे, तेरे से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे पढ़ने लिखने दे। लड़के को फांसी होना चाहिए लड़के को। हाँ, ऐसे तो सरकार बोलती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी ये करो। अब क्या है, हो रहा है ये वारदात पे वारदात ही हो रहा है। बताओ, 14 साल की लड़की, उसने क्या देखा, क्या है उसकी? इतनी अच्छी पढ़ने लिखने में, इतनी अच्छी लड़की, इतना दिमाग उसका इतना अच्छा है। ये एक तरफा प्यार था, एक तरफा प्यार था, लड़की का कोई प्यार नहीं था मैम। के पीछे पड़ा। हाँ, उसका पीछे पड़ा हुआ था। लड़की मना करती थी तो उसकी जो फ्रेंड है वो बैठी है, बहाने से पता नहीं बुलाया, क्या हुआ अभी तक कोई खुलासा, हमें अभी तक सच्चाई का पता ही नहीं चला। थाने का मामला? ये शिवलोक जहांगीरपुरी, ये डबली में, ये थाने का मामला है। पुलिस आई यहाँ पे? पुलिस आई है, अभी भी बैठी है। ये तो हमने बाहर वाले पुलिस वाले को बुलाई, बाहर के है ना। हाँ, और ये थाने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है? नहीं, मुझे तो लग रहा है साहब रिश्वत खा के बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अब तो सोच रहे दोबारा ऐसे हो जाए, लड़की पैदा हो गला घोट देंगे। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सुम्बुल की माँ है। 14 साल 15 साल की उनकी लड़की अब किस तरीके से दुनिया में नहीं रही। साथ ही ये उनकी सहेली है प्राची, जो कि अक्सर दोनों का रिश्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसे कहते हैं जो सहेलियों में होता है। देखिए, इनको जो है पता था कि किस तरीके से, तो देखिए किस तरीके से जो है दोनों सहेलियों में कुछ बात चल रही थी कि आर्यन और जो सुम्बुल है, देखिए उनका कुछ रिश्ता था, लेकिन आर्यन सुम्बुल को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, टॉर्चर करता था। दोनों सहेलियों ने जब ये बात समझी और प्राची ने जैसा कहा कि प्राची ने सुम्बुल को समझाया कि वो आर्यन से दूर रहे, इस तरीके से दोनों का रिश्ता ख़त्म करवाया। उसके बाद आर्यन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो लगातार जो है सुम्बुल को परेशान करने लगा, सुम्बुल का पीछा करने लगा, कभी स्कूल के बाहर आना और रास्ते में उसको रोकना, काफ़ी टॉर्चर करता था वो सुम्बुल को। लेकिन आप देखें किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ आर्यन ने सुम्बुल को घर से बाहर बुलवाया और घर आते ही ताबड़तोड़ उसके चेहरे पे फायरिंग कर दी। देखिए, प्राची उस वक्त उसके साथ थी, जिसने बताया कि काफ़ी रोकने की कोशिश की, साइड करने की उसको कोशिश की, लेकिन आर्यन के सर पर खून सवार था। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था। देखिए, इसमें 2 महिलाओं के नाम सामने, एक आशी और एक पायल जो कि आज से कुछ 3 महीने पहले ठीक इनको धमकी देकर गई थी, इन लोगों को इस चीज़ बोल कर गई थी कि वो सुम्बुल को मार देंगे, इनका पूरा परिवार ख़त्म कर देंगे। और आज जो है पूरे 3 महीने बाद उन्होंने वही काम किया। परिवार का और ऐसा पड़ोसियों के ये आरोप हैं कि पायल ने ही जो है आर्यन को हथियार दिया था सुम्बुल को मारने के लिए। लेकिन अभी जो है सभी फरार है, किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जहांगीरपुरी थाने का ये पूरा मामला है। देखिए, इतनी हैरानी की बात है कि सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगे हुए हैं, चश्मदीद गवाह यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। वो भी एक ऐसी औरत, पायल जिसका नाम सामने आ रहा है, जो पेशे से क्रिमिनल है, जिसके पति का भी मर्डर हो चुका है, लगातार धमकियां देती है, ऐसे हथियार देती है मारने के लिए। तो आखिर पुलिस क्यों नाकामयाब है अभी तक उनको पकड़ने के लिए? अभी आप देख सकते हैं परिवार का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि उनकी छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र महज 15 साल, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी। इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।